हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। अब आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स में जैसे कि पॉलिनोमियल्स का आप ज़ीरो निकालते थे, इसी तरह से इसके भी जो है ना आपको ज़ीरोज़ ही निकालने होते हैं और उनको रूट्स बोल देते हैं। तो सबसे पहले करते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उससे निकालते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको याद होगा, मैंने पॉलिनोमियल्स में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सबसे पहले आप जो स्क्वायर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है इनका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका 1 और ये कांस्टेंट 10, इनका प्रोडक्ट 10 आ गया। इसके बाद इसके पीएफ निकालते हैं यानी प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इसके आए 2 और 5। अब 2 और 5 को यूज़ करके आपको बीच का नंबर बनाना है, यानी इसको तोड़ना है। -3 को आपको ऐसे तोड़ना है, इन दो नंबरों में तोड़ेंगे तो -5 और +2, इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स बोलते हैं। तो -3x को मैं लिख लूँगा -5x + 2x, कांस्टेंट सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा। अब अपने पहले दो नंबर में आपको कॉमन लेना है। कुछ बच्चों को कॉमन में बड़ी दिक्कत होती है लेने में, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए ये x² है ना, इसका मतलब है यहाँ पे आपके 2x हैं, ये माइनस ये 5 है। 5 के साथ कुछ नहीं है तो आप मल्टीपल 1 मानते हैं, होता ही है 5 1 5, इसके साथ x है। अब ये दो टर्म है आपके पास, इनमें आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम टू सेम है दोनों में। देखिए x है तो ये x आपका कॉमन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में से आपका क्या बच गया, यहाँ से एक x बच गया, और दूसरी टर्म में से आपका क्या बच गया, बीच में तो माइनस, दूसरी में से आपका 5 और 1 यानी 5 1 5। ये होता है एक्चुअली कॉमन लेना। अच्छा, अगली दो टर्म में अगर कॉमन लेंगे, इन्हें भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 और x का x, -10 के तो दो ही फैक्टर होते हैं, 2 × 5। अब इन दो में आप कॉमन देखिए क्या आ रहा है। देखिए 2 दोनों में है, 2 ले लिया, इससे अलग कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन पे ध्यान दें आप कि इस ब्रैकेट के अंदर ना ये सेम टू सेम यही नंबर आता है x - 5। अगर आप सवाल सही कर रहे हैं तो ये सेम आते हैं दोनों ब्रैकेट। पॉलिनोमियल्स अगर आपने देखी है मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा। अच्छा, अब ये देखिए कि इन दोनों में साइन कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस तो दोनों में ही है इसमें, और प्लस यहाँ लेने से मेरा प्लस का 2x आएगा और प्लस यहाँ लेने से मेरा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपको प्लस लेना है। 2 बाहर ले लिया, 1x x हो गया, और यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस रह गया और ये 5 रह गया। अब ये जो दो आए हैं आपके, एक तो ये x + 2 ये टूटा हुआ है, इसे आप एक में ले लेंगे, और ये जो दो ब्रैकेट सेम आई हैं इन्हें आप एक बार लिख लेंगे। ये तो हो गए इसके फैक्टर्स। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये हर बार आपका = 0 चलता रहेगा ऐसे। ये जो मेथड है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके दो फैक्टर्स आ गए, इन्हें बारी बारी से आपको 0 के बराबर रखना है। तो x + 2 = 0 और यहाँ से x - 5 = 0। तो यहाँ से x आएगा आपका, ये इधर चला जाएगा -2, और यहाँ से x आएगा आपका, ये इधर चला जाएगा +5। तो ये आपके रूट्स हैं, ये जो आपके x की वैल्यूज़ आई हैं यही आपके रूट्स हैं और यही आपके आंसर हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ भी अब आपको देखना है, x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 6 है, तो 2 6 हो गया 12। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से किया 1। अब इन प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके आपको दो ऐसे नंबर निकालने हैं
ताकि आपका उन्हें यूज़ करके बीच वाले का कोफिशिएंट आ जाए, और यहाँ पे बीच वाले का कोफिशिएंट है आपका 1। तो देखिए 2 2 ज़ार 4 आ गया और 3 का 3 आ गया। 4 और 3 से आपका प्लस का 1 बन जाता है। प्लस का तो लेंगे 4 और माइनस का लेंगे 3। तो बीच वाले को हम इन दो नंबरों में तोड़ेंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x। ये दोनों सॉल्व होके प्लस का x बन गया ना, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना, अगर इसको भी मैं एक्सपेंड करके दिखाऊँ आपको, तो 2 1 ज़ार 2, ये x और ये दूसरा x, प्लस 2 2 ज़ार 4, ये x 1। अब इन दो में से आपको कॉमन लेना है। देखिए 2 दोनों में है, 2 ले लिया, 1x दोनों में है, बाहर ले लिया। अब कोई चीज़ दिख रही है जो बिल्कुल कॉमन हो दोनों में? नहीं है। तो फर्स्ट में से क्या बचा? 1x, यानी कि सिर्फ x, प्लस यहाँ से 2x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। इस तरह ले लेते हैं कॉमन। चलिए इसे भी मैं एक्सपेंड करके दिखाऊँ आपको। तो ये माइनस है, ये 3 1 ज़ार 3 हो गया और ये x हो गया। ये माइनस है और 6 के लिए 2 3 ज़ार 6 होता है। अब इन दोनों में कॉमन आपको साइन दिख रहा होगा माइनस का, ले लिया। 3 दिख रहा है कॉमन, ये भी ले लिया। अब ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? 1x, तो x आ गया। यहाँ से माइनस बाहर आ गया ना, तो जब माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा? यहाँ प्लस बच गया। और 3 भी बाहर आ गया तो क्या बचा? 2 बचा। और देखिए ये दोनों सेम तो आते ही हैं, यहाँ भी सेम आ गए, यानी आप ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। अब जो टूटे हुए नंबर्स हैं इन्हें एक ब्रैकेट में ले लें, और ये जो सेम वाले ब्रैकेट हैं इन्हें एक बार ले लें, और ये सारा जो है आपका 0 के बराबर चल रहा है। इसे भी आप अपने क्वेश्चन का पार्ट समझ सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ये पार्ट ही है इसका। ये उनके लिए है, बच्चों के लिए, जो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन लेने में। और अगर आप इसे नॉर्मली भी करेंगे ना तो आपका गलती होने का चांस बिल्कुल निल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। अब आपको लेना है इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, पहले 2x निकलेगा, ये माइनस का 3 इधर गया, प्लस हो गया, तो अकेला x हो जाएगा आपका 3/2। इधर x अकेला रहेगा तो प्लस का 2 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू आपकी -2। यही आपके इसके रूट्स थे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका रूट में है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ये है आपका √2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल अपना वही तरीका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, कांस्टेंट नंबर ये रहा, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 तो 5 है और √2 और √2 आपका 2 बन गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5 2 ज़ार बना आपका 10। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से किया 5 आया और 5 से किया आपका 1 आया। यही दो प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं 2 के, और इनको यूज़ करके आपको बीच वाला बनाना, यानी x का कोफिशिएंट 7 बनाना है। तो प्लस का 2 लेंगे और प्लस का 5 लेंगे। तो √2 एज इट इज़ √2x स्क्वायर, और यहाँ पे 7 की जगह पे इसे मैं 2 नंबरों में तोड़ दूंगा, प्लस का 2x प्लस का 5x। इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स बोलते हैं। लास्ट वाला सेम टू सेम। अब इसमें मैं आपको ज़रूर एक्सपेंड करके दिखाऊंगा इसे, क्योंकि रूट में जो है कॉमन लेने में बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। तो देखें ये जो चीज़ है ये √2 है, और x2 का मतलब है x और x प्लस। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 2 के कोई फैक्टर्स बन सकते हैं? 2 के फैक्टर्स बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जो आपका 2 होता है ना ये √2 मल्टीप्लाई √2 होता है। तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
यही मैंने यहाँ पे कर लिया, और x तो है ही इसमें। अब इनमें देखें आप कॉमन क्या है। देखिए √2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये ले लिया मैंने √2। एक x भी आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये x ले लिया मैंने। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से क्या बचा, x, बीच में प्लस, सेकेंड टर्म में क्या बचा, √2। ये हो गया मेरा कॉमन। अगले वाले में देखें, ये 5x है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 और x, प्लस यहाँ 5 है, तो 5 को तो मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, और साथ में ये √2 है, इंटू √2। अब इसमें आप कॉमन देखें क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, और 1 भी कॉमन है। 1 तो होगा ही साथ में, 1 तो सबका ही होता है। तो 5 × 5 यानी कि आपका प्लस का 5 दोनों में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से बचा आपका x, और दूसरी टर्म से बचा आपका प्लस के आगे सिर्फ √2। और देखिए ये आपका सेम आ गया। ये हमेशा सेम आएंगे अगर आप सम्स को ठीक कर रहे हैं तो। अब अपना लगा लीजिए इन्हें, ये और ये आपका एक ब्रैकेट में, और ये जो टूटे हुए हैं, सॉरी ये जो एक जैसे ब्रैकेट है, इन्हें एक बार लिख लीजिए ऐसे। और एक चीज़ का इसमें आप ध्यान रखें कि ये = 0 आपको हर बार लिखना है, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन है। ऐसे 2 फैक्टर्स आ गए, बारी बारी से इनको आपको 0 के बराबर पुट करना है, तो आपके रूट्स आ जाएंगे। इसको 0 लेना है, x + √2 को आपको 0 लेना है, तो यहाँ √2x हो गया -5, और अकेला x हो गया -5/√2। एक तो ये आ गया आपका रूट, यहाँ पे x आ गया आपका -√2, दूसरा रूट आपका ये आ गया। थर्ड के ये 2 आंसर थे आपके। इसके बाद है आपका पार्ट 4। फोर्थ पार्ट है, ये फ्रैक्शन में दिया है कुछ, 2x² - x और +1/8 = 0। और फ्रैक्शन की चीज़ को स्ट्रेट बनाना आप पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जितने भी आपके नंबर हैं, 2 के नीचे 1 है, x के नीचे 1 है, यहाँ पे आपका 8 है, और 0 के नीचे तो आपका कुछ नहीं है, तो 1 ही है ऑफ कोर्स। तो टोटल मिला के आपका ये 8 है। तो इसे ना आप 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। तो क्या होगा, 8 × 2 = 16x, ये x 16x बन गया। सेकेंड टर्म हो जाएगी -8x, और आगे हो जाएगा 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/8 को जब 8 से करेंगे तो 8 से तो 8 कट जाएगा, ये आपका 1 आ गया, तो प्लस का 1, और = और 0 को 8 से करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। इसका पर्पस ही ये होता है कि इनका जो सारे डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से आपके नीचे की चीज़ें ख़त्म हो जाती है और इक्वेशन स्ट्रेट हो जाती है। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। अपना रूल लगाएं, x² का कोएफिशिएंट 16, कांस्टेंट नंबर 1, 16 × 1 = 16। प्राइम फैक्टर्स निकालें। देखिए 16 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2, 2, 2 और 2। ये करा 8, ये करा 4, ये 2 और ये 1। और मुझे बनाना है 8, और वो भी माइनस का। तो 2 और 2 को ले लेता हूँ तो मैं 4 आ गया, 2 और 2 को लेता हूँ तो मैं 4 आ गया। तो 4 और 4 से तो 8 बन जाएगा। अब माइनस का बनाना है तो मुझे दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस की चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं, साइन वही रहता है माइनस का। तो यहाँ मैं 16x² लिखूँगा, और अपने -8x को -4x और -4x में तोड़ लूँगा। ये +1 एज इट इज़ = 0। अब कॉमन लेते हैं यहाँ पे, इसे भी मैं आपके लिए खोल के दिखा दूँ। देखिए 16, 2 × 2 × 2 × 2, ये 16 के PF है, ये रहे। कॉमन लेने के लिए ना आप प्राइम फैक्टर्स लिख लिया करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कॉमन लेने में तो प्राइम फैक्टर्स ही लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे x² है तो 2 बार x,
4 के पीएफ होते हैं 2 इंटू 2 और 1x। अब कॉमन देखें, यहाँ पे 2 बार 2 और यहाँ पे 2 बार 2, यानी 2 2s are 4, तो आपका 4 कॉमन है और 1x कॉमन है, ये ले लिया मैंने कॉमन। अब ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या बचेगी, ये बचेंगे 2 2s are 4 और ये वाला x यानी 4x। आगे माइनस, सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, दोनों 2 तो बाहर आ गए, 4 आ गया बाहर, सिर्फ x बच गया, ये रख दिया हमने x। अब अगले पे देखें, यहाँ माइनस है, 4 के पीएफ होते हैं 2 इंटू 2 और ये आपका 1x और प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, 1 1s are 1। अब इनमें कॉमन देखें आप क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 इंटू 2 है, लेकिन 1 तो सब में ही होता है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 भी होता है, तो जब कुछ भी दिखाई भी नहीं देता है ना, तो आपका 1 तो सब में ही होता है, तो एक तो आपका 1 कॉमन है इसमें। दूसरा, यहाँ पे आपको बनाना है माइनस 4x बनाना है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्लस है, तो यहाँ तो माइनस है लेकिन ये प्लस है, तो 2 माइनस मिलके ना आपका प्लस बनता है, यानी इस प्लस के अंदर आपके 2 माइनस छिपे हुए हैं, तो यहाँ से माइनस उठाया, यहाँ से माइनस उठाया और माइनस कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट में आपका ये सारा ही बच गया, 2 2s are 4 और ये x, 4x बच गया, माइनस बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस बाहर ले लिया तो 1 माइनस रह गया, और यहाँ पे आपका 1 बच गया। सॉरी, यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे ये मुझे लिखना था 1 और मैंने x लिख दिया, क्योंकि x बाहर आ गया ना, तो 2 2s are 4 बाहर रह गया, यहाँ पे आपका 1 रह गया, ये इंटू 1 भी है, ये मिस्टेक है, ये मैंने ठीक कर दिया, ये 1 आएगा यहाँ पे। ये आपको पता चल जाएगा, जैसे आप अगर इन सम्स में कोई मिस्टेक भी कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चल जाता है, आपके दोनों ये चीज़ें सेम आनी चाहिए, नहीं आ रही हैं तो देखें कि कुछ मिस्टेक हुई है। चलिए अब ठीक हो गया है सवाल। 4x ये -1, इसे एक ब्रैकेट में ले लिया, और 4x - 1 ये जो दो हैं इन्हें एक ब्रैकेट में ले लिया एक बार, और ये सारा आपका इज इक्वल टू 0, इसे आप लिखना ना भूलें। अब बारी बारी से अपने दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 4x - 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला, और ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आके प्लस बन गया, और फिर x की वैल्यू के लिए 4 मल्टीप्लाई में ना दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो गया, तो ये आपका एक रूट आ गया। यहाँ से भी सेम ही है, ये 4x इज इक्वल टू ये 1 हो गया, x की वैल्यू 1/4 हो गई, तो ये इसके दो रूट्स आ गए। ये फोर्थ पार्ट था। चलिए इसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है ये। 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, तो पता है आपको x² का कोफिशिएंट 100 और कांस्टेंट 1, तो 100 1s are 100 हो गया, तो 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 से करेंगे तो 50 आया, 2 से किया तो 25 आया, ये 5 से होगा 5, 5 से किया 1। अब हमें बनाना है बीच में माइनस का 20, तो देखिए 2 5s are 10 आ गया और 2 5s are 10 आ गया, तो 10 और 10 को यूज़ करके 20 बन जाता है, लेकिन बनाना है माइनस का, तो इन दोनों को माइनस लेना है, तो माइनस ले लेंगे इन्हें। ये 100x का स्क्वायर -20x को तोड़ लूँगा मैं -10x और -10x में, और +1 इज इक्वल टू 0। अब इस बार मैं आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करके नहीं दिखाऊंगा। आई होप कि जो पिछले वाले पार्ट्स थे उनसे आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना अलग से करके देख लेना। डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। देखिए 10
और ये है 10 10 जार 100, तो 10 तो दोनों में ही है ना, 10 ले लिया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x तो दोनों में है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे, यहाँ से क्या बच गया आपका 10 बच गया। मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, 10 10 जार 100 और x और 1x भी बच गया फर्स्ट टर्म में। आगे माइनस है, यहाँ से क्या बचा, यहाँ 10 और x थे, 10x बाहर आ गए, तो क्या बचा, मैंने बताया था जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 10x 1 जार 10x, क्योंकि मल्टीप्लाई में होते हैं ना ये, 1 से करेंगे तो ये आएगा, तो 1 लिख देंगे। सेकंड में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 1 जार 1, देख तो 1 कॉमन है। दूसरे ये माइनस है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेना ही है, क्योंकि तभी तो ये वाली फर्स्ट टर्म आपकी माइनस बनेगी। तो माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा आपका 10x। और क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपका प्लस कब बनता है, जब 2 माइनस होते हैं, तो 1 बाहर आ गया, तो यहाँ माइनस बचेगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस होके यहाँ फाइनल प्लस बनेगा। और यहाँ पे 1, ये 1 1 1 जार 1, तो 1 यहाँ आ गया, तो फिर भी यहाँ 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब 10x, ये -1 और ये वाला पूरा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें सेपरेट कर लें, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया, और x हो गया आपका 1/10, 1 आ गया। दूसरा सेम ही है, ये 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया, और x की वैल्यू के लिए 10 नीचे आ गया। ये आपका दूसरा रूट। तो क्वेश्चन 1 का ये आपके 5 पार्ट थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से या बोले फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपका पहला तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपके रूट्स निकालना। आगे और भी तरीके हैं, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी आप उन्हें सीखता चलेंगे। तो फर्स्ट मेथड आप सीख चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन 2 की मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपकी बुक में पीछे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। ये आ गया एग्जाम्पल 1। फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है, जीवंती है, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, कंचे होते हैं मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब दोनों के पास मिलके 45 है, किसके पास कितने हैं पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनने अपने अपने 5-5 खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जितने कंचे बच गए, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 124 आ जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बताइए शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पे लॉस्ट का मतलब खोना भी हो सकता है, लॉस्ट का मतलब आपका हारना भी हो सकता है। बच्चे कंचे खेलते हैं तो वो हार भी जाते हैं। तो देखिए सॉल्व तो इन्हें कर ही रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लिया जॉन के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 - x, क्योंकि दोनों के पास 45 थे ना। अब 45 में से अगर जॉन के माइनस कर देंगे तो जीवंती के पता चल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, 5 कंचे खो गए। जब 5 कंचे जॉन के खो गए तो कितने बचे उसके पास, x - 5। फिर द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती। जीवंती के पास कितने रह गए 5 कंचे खोने के बाद, 45 - x तो पहले थे उसके, और -5 और हो गए। तो नंबर में से नंबर माइनस हो गया, यानी 40 हो गया, और -x एज इट इज। अब आगे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी जो अब उनके पास कंचे बचे हैं उनका प्रोडक्ट है आपका x - 5 और 40 - x। इनका प्रोडक्ट किया तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, ये इक्वेशन आ गई।
फाइनली यहाँ से सॉल्व करते करते ये आपकी इक्वेशन आ गई। बाइनोमियल्स को आपको प्रोडक्ट करना आता है, मैंने वैसे भी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखा दिया है। तो ये जो ना आपकी इक्वेशन फाइनली ये आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। इसका आंसर निकालना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब वही अपना स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाएंगे इसके अंदर। 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है ना, तो ये आपका 324 ही आएगा। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से किया तो 162 आएगा, 2 से करेंगे तो ये आपका 81 आएगा, ये फिर 3 से होगा 27, ये 3 से होके 9 आएगा, 3 से होके 3 आएगा, 3 से होके 1 आएगा। अब बीच में -45 बनाना है, तो एक ऐसा अरेंजमेंट देखें ताकि बीच में -45 बन जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ ये 36 हो गया और यहाँ 9 हो गया, और 36 और 9 को ऐड करने से 45 बन जाएगा। और क्योंकि माइनस बनाना है तो दोनों को माइनस लेना है, तो मिल गए हमें अपने नंबर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में कॉमन लेना है, वो तो मुझे x से अलग कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ x ही है। x कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ x बच गया, फिर यहाँ से माइनस बच गया और यहाँ पूरा 36 बच गया। ये मेरा एक पार्ट हो गया। आगे ध्यान दें, देखिए माइनस यहाँ पे है ना, तो यानी माइनस तो आपको लेना ही लेना है। अब इन दोनों में और चीज़ क्या कॉमन हो सकती है, यहाँ देखिए ये 9 है और 9 को मल्टीप्लाई किया 36 से, तब जाके 324 आया। यानी 324 के अंदर भी ना एक 9 है, तो 9 इसके अंदर भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो 9 कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म में से तो बचा आपका x, और यहाँ ये जो प्लस है ना, 2 बार माइनस मिलके प्लस बना है। अब माइनस बाहर लिया है ना आपने, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके तो प्लस होता है। तो 324 में से जब 9 बाहर ले लिया तो वो यहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो 36 है दूसरा मल्टीपल, तो यहाँ 36 है आपका, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। बस मिल गया आपको अपने दोनों फैक्टर्स, एक x माइनस 9 है और एक x माइनस 36 है, इज इक्वल टू 0। बारी बारी रखेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36। अब आपके 2 x आए हैं और x था आपके जॉन के कंचे, तो जॉन्स मार्बल्स। अगर जॉन के मार्बल्स को मैं x लेता हूं तो जानवी, तो x यानी कि 9, तो जानवी के कितने हो जाएंगे, तो जानवीज मार्बल्स, तो जानवी के हो जाएंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36। ये फर्स्ट केस है इफ़, क्योंकि मेरे 2 आए हैं ना, तो दोनों को बारी बारी रख के देखूंगा मैं। अगर मैं जॉन के 9 मान रहा हूं तो जानवी के 36 हो गए, लेकिन अगर मैं जॉन के 36 मान रहा हूं देन तो जानवी के कंचे कितने हो जाएंगे, जानवीज मार्बल्स, ये आपके 45 माइनस 36, ये आपके 9 हो जाएंगे। अब दोनों के मिलके 45 है। अगर जॉन के पास 9 है तो जानवी के पास 36 है, अगर जॉन के पास 36 है तो फिर जानवी के पास 9 है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन था। चलिए इसका सेकंड भी है पार्ट। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं बुक में।
कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं आपके छोटे मोटे उद्योग को। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो वहाँ पे छोटे मोटे खिलौने बनते हैं और ये देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कि हर खिलौने की जो बनने की लागत थी ना, वो थी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी जितने खिलौने बने ना उस दिन, उसमें से 55 माइनस कर दिया। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए उस दिन उस फैक्ट्री में 100 खिलौने बने, तो 100 में से 55 माइनस कर दिया, तो एक टॉय का प्राइस था ये आपका एक टॉय का प्राइस। टोटल टॉयज 100 बने उस दिन फैक्ट्री में, तो 55 माइनस कर दिया तो 45 रुपये। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसको बनाने में जो लागत आई। आगे कहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी एक दिन जब पूरे दिन काम हुआ तो सारा जो खर्चा हुआ ना वो 750 रुपये हुआ। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। हमें पता चलाना है कि उस दिन खिलौने कितने बनाए गए, तो इसको ही x मान लेते हैं। आगे देखिए आप, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x ले लिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 55 माइनस x। अच्छा ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, एक्चुअली 55 में से x माइनस था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मैंने उल्टा ले लिया। यानी 55 और वो जितने आपके टॉयज बने, यानी कि अगर 20 टॉयज बने तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन 35 रुपये हो गई एक खिलौने की। 55 में से माइनस करना था, तो 55 माइनस x ना एक टॉय का बनाने की कीमत है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ टॉयज को अगर एक टॉय की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन पता चल जाएगी उन सारे खिलौनों की, और सारे खिलौनों की जो प्रोडक्शन है वो बुक में दे रखी है उस दिन की 750 रुपये। तो यहाँ से सिंपल सी बन गई इक्वेशन। आगे तो मल्टीप्लाई कर रखा और इक्वेशन बनाई हुई है, इसे आप देख लेंगे, आप कर भी सकते हैं। ये 55x हो गया, ये माइनस का x² हो गया 75, माइनस x यहाँ ले लिया, बीच में x की टर्म लेते हैं, लास्ट में कांस्टेंट लेते हैं। अब क्योंकि माइनस का आ रहा है ना x, तो x माइनस नहीं आना चाहिए कभी भी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा आगे, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ज़ीरो पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। इसे मैं राइट डाउन करता हूँ और फिर आपको सॉल्यूशन देता हूँ। तो इक्वेशन है इसकी x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो आपके x हैं। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं इसमें से, तो 750 वन ज़र 750 हो गया, और 750 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो जब 2 से करेंगे इसे तो ये आएगा आपका 375, इसे जब करेंगे 3 से तो 125, ये आपका 5 से होगा 25, ये 5 से होगा 1। 55 बनाना है मेरे को, तो 55 तब बनेगा 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30। ये 25, ये 5 भी होगा ये और 5 5 ज़ार 25, तो ये तो हो गया 30 और 5 5 ज़ार 25, तो 30 और 25 में टूट गया ये। तो सिंपल है ये, और माइनस ही लेने हैं दोनों, तो माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो मुझे x ही दिख रहा है बस, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में से x, यहाँ से 30, यहाँ दोनों में माइनस है क्योंकि आगे माइनस है तो कॉमन लेना है, और यहाँ 25 है, यहाँ से x, यहाँ से मैंने 25 इसलिए ले लिया क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई करके ना 30 से ही 750 बना है, तो 25 इसके अंदर कॉमन है,
और यहाँ से x रह गया और प्लस, यहाँ बिना देखे मैं लिख सकता हूँ 30। सर यहाँ माइनस लेना है क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका 30 आएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 25 को 30 से मल्टीप्लाई करके 750 आता है। मिल गया आपके दो फैक्टर्स, x माइनस 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस 25 0 लेंगे, x माइनस 30 को 0 लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो x थे आपके नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज लिया हुआ था आपने। तो देयरफॉर क्वेश्चन में भी पूछा था फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज, अब आपका 25 भी आंसर है और 35 भी है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड 25 और 30, या तो 25 बने होंगे या फिर 30 बने होंगे, क्योंकि 25 और 30 को अगर इसमें रखेंगे वैल्यू में तो आपकी कंडीशन पूरी होती दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना और 10th क्लास का मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।